बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपके लिए खुशखबरी है कि चावल खाने के फ़वाइद क्या हैं, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर इसके नुकसानात हैं तो इसके फ़वाइद भी हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर, चावल सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली डिश है। अमूमन हर घर में तकरीबन रोज़ ही चावल पकते हैं। कुछ लोग दोपहर में राइस खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रात के वक्त चावल ज़रूर खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी फार ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन ममालिक में राइस का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में भी किया जाता है। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो राइस खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हल्का महसूस करते हैं, उनका पेट नहीं भरता और बहुत जल्दी भूख लगती है, जबकि अक्सरियत सिर्फ राइस ही खाना पसंद करती है। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अगर राइस ना मिले खाने में तो भूखा सो जाते हैं। नबाताती एतबार से चावल एक आबी घास का बीज है। ये 8000 साल से ज़्यादा अरसे से काश्त किया जा रहा है और चावल का लैटिन नेम ओराइजा सटाइवा है। चावल की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें जैस्मिन राइस, ब्राउन राइस, आर्बोरियो राइस, सफ़ेद चावल काबिल ज़िक्र है। ये सियाह, ब्राउन, जामनी रंगों में दस्तयाब होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ेद चावल की। इसमें सबसे कम ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इनमें प्रोसेस के दौरान विटामिन बी, फाइबर और आयरन निकाल दिया जाता है। चूँकि ये सब चावलों में भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए प्रोसेस के बावजूद इनकी मिकदार बरकरार रहती है, जबकि फ़ाइबर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फ़ाइबर हाजमे के लिए मुफीद है और चावलों में इनकी मिकदार नहीं होती, इसलिए मोटापे का सबब बनते हैं। वीवर्स, अब हम बात करेंगे ब्राउन राइस की। इसमें मुकम्मल ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं, क्योंकि इसको प्रोसेस के दौरान सिर्फ इनका बैरूनी छिलका निकाला जाता है और इसका जायका सफ़ेद चावलों से मुख्तलिफ होता है। लोग इनके जायके की वजह से इसे पसंद नहीं करते। इसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है और विटामिन डी और फाइबर भी भरपूर मिकदार में इसमें होता है। इसको खाने से सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दिल के मरीज़ों और मोटापे में भी मुफीद है। यह खून में शुगर के अखराज को कम करता है, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। थर्ड है बासमती राइस। ये सबसे ज़्यादा मुफीद है। ये ब्राउन और सफ़ेद रंग में होता है। इसमें दूसरे चावलों की निस्बत 20% ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ये फ़वाइद में ब्राउन राइस से ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल मोटापे में कमी का भी बाइस बन सकता है। ये शुगर के मरीजों और दिल के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। वीवर्स, ब्राउन और सफ़ेद एक जैसे ही चावल हैं, लेकिन इनके प्रोसेस का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। ब्राउन चावल में चोकर की तह बरकरार रहती है, जबकि सफ़ेद चावल में इसे पॉलिश कर दिया जाता है। इसलिए ब्राउन राइस में सफ़ेद चावलों की बनिस्बत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ब्राउन राइस को पकने में ज़्यादा वक्त दरकार होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपसे चावलों के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। आज हमने तय किया कि कोई नुकसान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके फ़वाइद भी हैं। अगर आप राइस को दाल, सब्ज़ी, गोश्त और सलाद के साथ इस्तेमाल करें और राइस को दोपहर के वक्त खाएँ तो ये मुफीद है। चावल को बॉयल करने से पहले उबलते हुए पानी में आप नारियल का तेल भी शामिल कर लें। इसके अलावा चावल का पानी ये भी सालों से चलता आ रहा है, जो बालों की सेहत के लिए मुफीद है। जापान के एक गांव में खवातीन राइस के पानी से बाल धोती हैं, जिसकी वजह से इस गांव की खवातीन के बाल नरम, मुलायम और घने होते हैं। बालों के अलावा ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर बात करें ब्राउन राइस की, तो डायबिटीज़ के शिकार लोगों को खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। ब्राउन राइस सफ़ेद चावल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं और ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 64 होता है, जो खून में शक्कर की मिकदार तेज़ी से बढ़ाता है, जबकि ब्राउन राइस में 55 होता है। इसलिए स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की है कि वाइट राइस का इस्तेमाल ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, इसलिए इससे गुरेज करें। अगर हम बात करें हार्ट हेल्थ की, तो ब्राउन राइस में प्रोसेस फूड से ज़्यादा फाइबर होता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फालिज के खतरात कम होते हैं। ब्राउन राइस में ना सिर्फ फाइबर ज़्यादा होता है, बल्कि तमाम ज़रूरी वाइटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो किसी भी शख्स की सेहत के लिए ज़रूरी है। चावलों में मौजूद ये वाइटामिन और मिनरल्स खून में ऑक्सीजन पहुंचाने और दीगर काम सर अंजाम देने में हेल्प करते हैं। ब्राउन राइस में 3 अलग टाइप्स के फिनोलिक्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कुदरती तौर पर पौधों में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को नुकसान पहुंचाने वाले खलियात से बचाकर कैंसर के खतरात को कम करते हैं। फेनोलिक्स राइस की चोकर की तह और जरासीम में पाए जाते हैं, जो अनाज के तौलीदी हिस्से हैं। जब वाइट राइस को प्रोसेस करने के लिए चोकर को हटा दिया जाता है तो बहुत से फिनोलिक्स ज़ाय हो जाते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम
और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए, जिसमें मौजूद हैं इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल्स, मेडिकल न्यूज़, रिसर्च न्यूज़ और बहुत कुछ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, ये हाजमे के लिए भी बहुत सेहतमंद हैं। ब्राउन राइस में नॉन सॉल्युबल फाइबर होता है जो आंतों की हरकत को इम्प्रूव करता है। ये पाइल्स यानी बवासीर को रोकने में हेल्प करता है और आंतों के निज़ाम को बेहतर बनाता है। क्योंकि ये ग्लूटेन से पाक होता है, इसलिए ये सीलिएक बीमारी मुब्तला अफराद के लिए भी मुफीद है। क्योंकि चावलों में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन इनकी बहुत सी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में मुफीद है। व्यूअर्स, आम खानों के मुकाबले में राइस में 2 किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। पहला है बैसिलस सीरियस। ये बैक्टीरिया की एक किस्म है जिसकी ग्रोथ चावल और निशास्तदार खानों में होती है। अगर इनको ठंडा ना रखा जाए, ये मतली और उल्टी का बायस बनते हैं, इसलिए बच जाने वाले राइस को हमेशा फ्रिज में रखें। दूसरा है आर्सेनिक। एक इंतहाई जहरीला केमिकल है जो ज़मीन की परत में मौजूद होता है। खाद और कीड़े मार अद्वियात से आलूदा मिट्टी और ज़ेर ज़मीन पाए जाने वाले संख्या की सतह में इजाफा करते हैं। चावल दूसरे अनाज के मुकाबले में इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। चूँकि चावल को पानी में उगाया जाता है, इसलिए आप इसको हमेशा धोकर और पकाकर इस्तेमाल करें ताकि संख्या के असरात को कम किया जा सके। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।